जो बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के मालदा का विरोध प्रदर्शन का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। सीजीआई सूर्यकांत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा है और साथ ही मुझे आधी रात में डिक्टेट करना पड़ा, ममता सरकार पर बरसे हैं सीजीआई सूर्यकांत। ये घटना केवल न सिर्फ पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर एक न्यायिक अधिकारियों को डराने का प्रयास है, बल्कि इस न्यायालय को अधिकार को चुनौती भी देती है। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता है कि ये एक योजनाबद्ध और प्रेरित कदम था, जिसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों का मनोबल तोड़ना है। तो ये एक सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई हैं। सीजीआई काफी नाराज है इस पूरे मामले को लेकर और न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बंगाल में चुनावों से ठीक पहले लगातार इस तरह के तनाव की खबरों के बीच मालदा की जो खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई सामान्य घटना नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और अब कानून अपने हाथ में लेकर न्यायिक अधिकारियों के मन पर मनोवैज्ञानिक हमला किया है, कह रहा है देश की सर्वोच्च अदालत का। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं, आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट से और साथ ही बंगाल से जुड़ रहे हैं मनोगिया लोईवाल और ऋतिक मंडल। चलते हैं सीधे तीनों के पास। सबसे पहला सवाल आशीष आपसे, ये सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और बहुत करीब से अदालत भी, देश की सर्वोच्च अदालत इस पूरी घटना को देख रही है। सीजीआई सूर्यकांत खासे नाराज दिखे, वो एक तरीके से बरसे। आमतौर पर इस तरह के हालात सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वो आधी रात के बाद तक यानी 2 बजे तक स्थिति की मॉनिटरिंग कर रहे थे। उनकी रिपोर्ट वहां से आई थी किस तरीके से न्यायिक अधिकारी जो एसआईआर के काम में जुटे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, उन पर उनको हमला ही वो किया गया, उनको बंधक बनाया गया। और सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि ये सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उनके खिलाफ है और ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, इसलिए कार्रवाई इस पे की जानी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एसएसपी इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा क्यों ना उनके खिलाफ कानूनी उचित कार्रवाई की जाए। अगली सुनवाई में वर्चुअली पेश होने के आदेश इनको जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनके लिए सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा दी जाए, चाहे वो होटल में ठहरे हैं तो वहां भी इंतजाम किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है वो वेल कैलकुलेटेड थी, सोची समझी थी और पूरी तरह से एक प्रेरित घटना थी। सीजीआई ने कहा है कि अदालत ने पश्चिम बंगाल जैसा पोलराइज स्टेट कोई और नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि ये एक मनोबल तोड़ने की कोशिश थी न्यायिक अधिकारियों की, जिसको सफल नहीं होना दिया जाएगा। कानून को किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि इस मामले की जांच सीबीआई या एनआईए जैसी निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जाए और सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा। जो भी एजेंसी जांच करे वो प्रारंभिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। तो बहुत बड़ा दखल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है वो सही तरीके से निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से हो सके। जी मनोगिया इस वक्त हमारे साथ है। मनोगिया, बहुत सख्त टिप्पणी और नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जाहिर तौर पर ये नाराजगी इसलिए है 7 जुडिशियल ऑफिसर्स 9 घंटे तक बंधक बनाए जाते हैं। रूल ऑफ लॉ पश्चिम बंगाल में है या नहीं है और पॉलिटिकल संरक्षण के बगैर इस तरह की वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता, ये भी हकीकत है। देखिए, ये बिल्कुल सच है कि इस तरह की घटना अगर हुई है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और अगर खुद मुख्य न्यायाधीश पूरे देश के सामने इस बात को रख रहे हैं कि नाराजगी के साथ साथ उसके ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है, तो उस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने जवाब में ये जरूर कहा है कि जो भी अधिकारी थे जो फोन नहीं उठा रहे थे वो नवनियुक्त थे और उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से ही यहाँ पर नियुक्त किया गया था, इसलिए चुनाव आयोग के अधिकारी थे जो ये फोन नहीं उठा रहे थे। पर सच्चाई ये है कि जब जमीन पर ट्रांसफर्स हुए हैं उनके बाद भी जो भी आए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दे वर नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, दे वर ऑफिसर्स फ्रॉम बंगाल। अब ऐसे में छींटाकशी का दौर शुरू हो गया है। मनोगिया, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक ताजा अपडेट आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में है, चुनावी रैली कर रहे हैं, ये सुन लेते हैं। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी।
आज सुबह कुछ पत्रकारों का फोन आया कि वातावरण तो बहुत अच्छा है, बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को चुन चुन कर जेल में डालना चाहिए। तो मैंने बोला भाई तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2014 से जिस राज्य ने मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए। अब बारी हमारे बंगाल की है। मुझे बताओ भवानीपुर वालों, बंगाल में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही, भवानीपुर में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताएंगे और ये परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए शुभंकर होगा। विवेकानंद जी, कवि गुरु टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल्पना का सोनार बांग्ला हमें बनाना है, इसलिए परिवर्तन करना है। तो फिर से एक बार शुभेंदु दा, हमारे डॉक्टर सपन दास गुप्ता, बहन शत्रुता घोष, संतोष पाठक, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनाव जीतने की बहुत बहुत शुभकामना कर भवानीपुर वालों को पूरे बंगाल के परिवर्तन की जिम्मेदारी आपकी है, इसका एहसास कराकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे